आपको ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस दोनों में एक जॉब लेनी चाहिए। ऐसा क्यों? तो इसे कहते हैं रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। काफ़ी कंपनी जिसमें मेरे को जाना भी नहीं होता था, मैं उनके भी इंटरव्यूज दे देता था। तो ऑल राइट गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप एक 4th ईयर स्टूडेंट हो तो आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए टू गेट अ गुड ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। एंड ये 4th वीडियो है मेरी प्लेसमेंट सीरीज में। इससे पहले मैंने 1st, 2nd और 3rd ईयर स्टूडेंट्स के लिए भी डेडिकेटेड वीडियोज़ बना रखी है। अगर आपको वो देखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, आप वो भी जाके देख सकते हो। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि आपका फोकस एरिया क्या होना चाहिए 4th ईयर में। तो जो आपका फोकस एरिया होना चाहिए वो होना चाहिए डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। विदाउट अ डाउट जितनी भी अच्छी कंपनीज हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज हैं, वो अच्छे रोल्स के लिए डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स तो पूछती हैं। वो बाकी चीज़ें भी पूछ सकती है जैसे कि OS, DBMS एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, लेकिन वो कंपनीज बहुत कम होती हैं जो कि आपसे सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछेंगी। लेकिन जो DSA है वो हर कंपनी पूछती है। एंड आजकल तो सर्विस बेस्ड कंपनीज भी जो अच्छे रोल्स का हायर करती हैं, जैसे कि इन्फोसिस अपने पावर प्रोग्रामर के लिए जो हायर करती है वो भी अच्छे लेवल का DSA पूछती है। तो DSA इज अ मस्ट टू लर्न। एंड वो आपको कैसे करना है उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, अब वो जाके देख सकते हो। आई विल आल्सो लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। लेकिन आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ्स होंगे। अगर मैं एज्यूम करूं कि आपका सेशन जो है वो जून या जुलाई में स्टार्ट होगा, तो दिसंबर में आपकी कंपनीज आनी शुरू हो जाएंगी। अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 6 महीने बचते हैं टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द इंटरव्यूज, चाहे वो DSA हो या कुछ भी जिसके लिए भी आपको प्रिपेयर करना है, अपने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, तो उसके लिए भी आपके पास टोटल 6 महीने होंगे। उसके बाद कंपनीज आनी शुरू हो जाएंगी एंड कॉलेज का भी थोड़ा काम होगा, तो इसलिए इट गेट्स रियली टफ टू मैनेज ऑल दीज। एंड ये कैसे मैनेज करना है इस पर भी सेपरेट वीडियो बना रखे, वो भी देख सकते हो जाके। लेकिन अगर उस वीडियो को निचोड़ दूँ तो वो ये है कि जितना भी काम करो, जैसे कॉलेज वर्क और कोडिंग करनी है, तो कॉलेज वर्क करो तो एक साथ करो, एक स्ट्रेच में करो। तो वीकडेज में कॉलेज वर्क कर लिया एंड फिर वीकेंड पे 2 दिन आपने पूरा कोडिंग करा, या फिर उल्टा। तो अगर आपको इन डेप्थ जानना है तो वो वीडियो जाके देख लेना। लेकिन अगर आपको शॉर्ट में चाहिए तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे मैनेज करना है। लेकिन मैनेजिंग योर टाइम इज़ रियली इंपॉर्टेंट। आपके पास 6 महीने हैं, मैनेज योर टाइम वेल, लर्न डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। एंड उसके लिए वो वीडियो जो मैंने आपको रिकमेंड करी है वो बहुत अच्छी रहेगी आप लोगों के लिए, वो आप जाके ज़रूर देखना। तो अब जो अगला पॉइंट मैं बताने वाला हूँ वो आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा बेसिक्स आया है, लेकिन मैंने काफ़ी लोगों को इसमें गलती करते हुए देखा है। वो है कि एक अच्छा रेज्यूमे बनाना। मैंने काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं, लेकिन काफ़ी सारे लिए भी हैं। एंड मैंने देखा है कि लोग एक बेसिक माइक्रोसॉफ्ट डॉक की जो टेम्पलेट होती है वो यूज़ कर लेते हैं। अब टेम्पलेट यूज़ करना तो ठीक है, लेकिन उसमें गलतियाँ भी बहुत सारी होती है। फॉर एग्जाम्पल, लोग रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं लिखते, यानी कि अपना जो लेटेस्ट जॉब है वो सबसे पहले, उसके बाद लेटेस्ट जो एजुकेशन है वो सबसे पहले, ऐसे नहीं लिखते। वो क्या करते हैं, अपना स्कूल लिख देंगे या अपनी इंटर्नशिप ऊपर लिख देंगे। तो इससे बहुत गलत इंप्रेशन पड़ता है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड रेज्यूमे होता है उसमें ये होना चाहिए जो आपकी लेटेस्ट कंपनी है उसका नाम सबसे पहले, फिर बाद में एजुकेशन के सेक्शन में जो आपकी लेटेस्ट एजुकेशन थी उसका नाम सबसे पहले, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसे कहते हैं रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये आपको एक रेज्यूमे में फॉलो करना होता है। तो ये जो बेसिक चीज़ें ये कैसे करनी है एंड एक अच्छा रेज्यूमे कैसे बनाना है, इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है जहाँ पर मैंने अपना रेज्यूमे पोस्ट करा है। एंड मेरे को कुछ अच्छी कंपनीज में ऑफ कैंपस मिली है, तो मेरे को लगता है कि वो रेज्यूमे इज़ गुड इनफ फॉर मी। अगर आपको वैसे ही रेज्यूमे बनाना है तो आप वो भी जाके देख सकते हो। वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा एंड यहाँ पे आई बटन में भी फ्लैश हो रही होगी। लेकिन जो बेसिक चीज़ है, कहने का मतलब ये जो बेसिक चीज़ है जैसे कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो करना एंड बेसिक स्पेल चेक्स, वो आपको मिस नहीं करने चाहिए। स्पेल चेक्स अच्छी तरह कर लेना, वरना इसका बहुत गलत इंप्रेशन पड़ता है कि आपके रेज्यूमे में स्पेलिंग मिस्टेक है। एंड रेज्यूमे की लेंथ की मत चिंता करना। बहुत लोग चिंता करते हैं कि रेज्यूमे 4-5 पेज का हो जाएगा, उसकी चिंता मत करना। लेकिन जितना भी लिखो रेज्यूमे में वो आपको अच्छी तरह आना चाहिए। यानी कि आपने एक बार HTML पढ़ी है तो आपने HTML घुसा दिया, आपको HTML अच्छी तरह आनी चाहिए। अगर आती है तभी लिखो, वरना मत लिखो। क्योंकि अगर HTML आपसे पूछ ली गई इंटरव्यू में तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने तो एक बार ही करी थी, मेरे को नहीं आती। इससे बहुत गलत इंप्रेशन पड़ता है एंड इट इज़ अ वेरी नेगेटिव पॉइंट इन योर इंटरव्यू प्रोसेस। तो इसलिए जितना आता है उतना ही लिखो अपना। अगर आपको C++ एक्सपर्ट लेवल की आती है वो लिख दो। अगर आपको लग रहा है कि मेरा रेज्यूमे छोटा है, मेरे को और चीज़ें डालनी है स्किल्स में, तो आप वहाँ पे स्किल का नाम लिख के ब्रैकेट में लिख सकते हो इंटरमीडिएट या फिर बिगिनर। तो उससे इंटरव्यूअर जो है उसे पता लग जाए कि इसको थोड़ी बहुत आती है, इस पर ग्रिल ना करूँ, लेकिन जो इसे अच्छी तरह चीज़ आती है उस पर इसे ग्रिल कर सकता हूँ। सो दिस इज समथिंग दैट आई फॉलो एंड आई गेस इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू टू। तो जो अगला पॉइंट है वो है प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो जो लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है, जैसे कि वेब या एंड्रॉइड, तो उनके लिए तो ईजी है। उनके पास वेबसाइट्स होती है, एंड्रॉइड ऐप्स होती है दिखाने के लिए। एंड प्रोजेक्ट्स आर रियली गुड फॉर योर रेज्यूमे। वो बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट ऐड करते हैं आपके रेज्यूमे में एंड आपकी लर्निंग भी उससे बहुत सही होती है। लेकिन जो लोग कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, जो लोग कोड शेफ वगैरह पे कोड करते हैं, उनके पास
से फ्रैंक होते हैं, उनके पास प्रोजेक्ट्स नहीं होते इतने ज़्यादा दिखाने के लिए, तो मैं उनसे कहूँगा कि आप एक बेसिक सा आप कोई एंड्रॉयड ऐप या कोई वेबसाइट या रिएक्ट नेटिव कुछ भी बना सकते हो, एक बेसिक सी ऐप बना लो। अगर वो भी नहीं करना तो जो आपका मेजर प्रोजेक्ट होगा कॉलेज में वो तो आपको करना ही पड़ेगा, उसको मेंशन कर देना अपने रेज्यूमे, बट हैव समथिंग टू शो ऑफ इन योर रेज्यूमे। लेकिन प्रोजेक्ट जितना भी आप बनाओ, चाहे छोटा बनाओ बड़ा बनाओ, वो आप खुद बनाना, एंड यू शुड नो द इन्स एंड आउट्स ऑफ योर प्रोजेक्ट। आपको पता होना चाहिए कि उसकी इंप्लीमेंटेशन की मेथडोलॉजी क्या है एंड उसके आउटकम क्या है, एंड वो उसका जो कोड है उसके आपको बीच में से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप उस पर भी अपना प्रिपरेशन रखना। आपको ऑन कैंपस भी उसमें से पूछा जा सकता है इवन, तो आप चाहे ऑन कैंपस के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर आपका टारगेट सिर्फ ऑफ कैंपस का है, आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, ताकि इंटरव्यूअर को ये ना लगे कि आपने प्रोजेक्ट सिर्फ बाहर से बनवा लिया, आपको कुछ पता नहीं है। अगर आपने बाहर से ही बनवाया है तो आपको उसके प्रोजेक्ट के बारे में आपको सोर्स कोड तो मिलेगा ही, उसको अच्छी तरह पढ़ना, उसकी इंप्लीमेंटेशन पढ़ना, एंड आपको पता होना चाहिए कि उस प्रोजेक्ट को कैसे बनाया गया है, ताकि आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए आप उसमें अटको नहीं बेसिक क्वेश्चन में। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको ML का अगर आपने प्रोजेक्ट कहीं से बनवाया या खुद बनाया है तो उसमें आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए, लेकिन बेसिक जो आपने इंप्लीमेंट करा है वो क्या सोच थी उसके पीछे ये आपको पता होना चाहिए, एंड ऊपर की चीज़ें आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, ताकि इंटरव्यूअर को ये ना लगे कि आपने सिर्फ बाहर से बनवा लिया एंड खुद कोई मेहनत नहीं करी। तो जो अगला पॉइंट है वो काफ़ी छोटा सा है, अपनी बैकलॉग जरूर क्लियर कर लेना। आपने सुना होगा कि काफ़ी कंपनीज़ का क्राइटेरिया होता है कि हम 75% से ऊपर वाले बच्चों को लेंगे या 65 से ऊपर वालों को, लेकिन जितनी भी कंपनीज हैं उनका ये क्राइटेरिया होगा कि जिस बच्चे की बैकलॉग है हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे, एंड दिस इज़ ट्रू फॉर ऑन कैंपस स्पेशली, लेकिन ऑफ कैंपस में भी काफ़ी ज़्यादा ये देखा जाता है कि अगर आपकी बैकलॉग है तो आपको ऑफर नहीं किया जाता। तो क्लियर ऑल योर बैकलॉग्स, एंड कॉलेज में बैकलॉग्स लाना आई डोंट थिंक इज़ इट शोज़ अ गुड साइन, क्योंकि कॉलेज के एग्जाम्स आर रिलेटिवली वेरी ईजी, आप उसमें फेल नहीं होने चाहिए। यू कैन जस्ट स्टडी फॉर अ मंथ और अ वीक एंड जस्ट पास योर एग्जाम्स। आप पिछले 10 साल के पेपर्स वगैरह अगर क्वेश्चन वही सॉल्व कर लोगे तो भी आप पास हो सकते हो, बिकॉज क्वेश्चन जो होते हैं वो कोई नए जात नहीं करता, क्वेश्चन उन्हीं में से बनते रहते हैं बार बार। तो अगर 10 साल के आपने पहले के पेपर सॉल्व कर लिए तो उससे भी आपको फायदा हो सकता है, एंड यू कैन क्लियर ऑल योर बैकलॉग्स। सो क्लियर योर बैकलॉग्स, डोंट लीव एनी बैकलॉग्स, एंड या लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो जो अगला पॉइंट है वो काफ़ी सीरियस है, आपको ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस दोनों में एक जॉब लेनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि कोरोना के टाइम में काफ़ी कंपनीज ने अपने जो ऑफर दिए हुए थे वो रिवोक कर लिए। जैसे ही लॉकडाउन हुआ उनके बिजनेस को थोड़ा इंपैक्ट हुआ तो उन्होंने ऑफर रिवोक कर लिए। अब होता क्या है कि जो ऑफ कैंपस ऑफर्स होते हैं उन्हें रिवोक करना रिलेटिवली ईजी होता है, क्योंकि कंपनी के कोई रेपरकशंस नहीं होते। लेकिन जो ऑन कैंपस होता है उसको रिवोक करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हो सकता है कि कॉलेज जो है कंपनी को ब्लैकलिस्ट ही कर दे। उससे कंपनी की एक तो रेपुटेशन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, एंड दूसरा एक अच्छा कॉलेज अगर ब्लैकलिस्ट करता है तो कंपनी उस कॉलेज से अच्छे टैलेंट हायर नहीं कर सकती। तो अब आप सोचो कि अगर माइक्रोसॉफ्ट अपने ऑफर ऑन कैंपस ऑफर्स रिवोक करने लग जाए तो कितना बुरा असर पड़ेगा उनकी रेपुटेशन पे। तो जो ऑन कैंपस ऑफर होते हैं कंपनी उसको रिवोक करने से 2 बार पहले सोचेगी, बजाय कि ऑफ कैंपस के जिसको वो रिवोक कर सकती है क्वाइट ईजिली। तो इसलिए अपनी ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस दोनों जगह से एक जॉब लेना, इट गिव्स यू एडिशनल लेवल ऑफ सिक्योरिटी। आई नो ये वीडियो ऑफ कैंपस के बारे में थी, लेकिन मेरे को लगा कि ये बताना आपको ज़रूरी है और कोई नहीं बताएगा आपको, एंड इट इज़ इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट। तो जो अगला पॉइंट है वो है कि आपको इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। घर पे क्वेश्चन सॉल्व करना वर्सेस प्रेशर एनवायरनमेंट में उस टेबल पे बैठ के जहाँ पे सामने इंटरव्यूअर है वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना, दो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो आपको इसका एक एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेरे कॉलेज में क्या होता था कि जो मेरे सीनियर्स थे वो मॉक इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराते थे, तो उससे मेरे को काफ़ी बेनिफिट हुआ। मैं पर्सनली ये भी करता था कि काफ़ी कंपनी जिसमें मेरे को जाना भी नहीं होता था मैं उनके भी इंटरव्यूज़ दे देता था, तो मुझे उससे इंटरव्यू प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो जो फाइनल डे मेरे को जिस कंपनी में एम था मेरा जाने का, उसमें मेरे को नर्वसनेस इतनी ज़्यादा नहीं हुई, क्योंकि मैंने पहले ही बहुत सारे इंटरव्यूज़ दे रखे थे। तो आप जितने मॉक इंटरव्यूज़ दे सकते हो उतने मॉक इंटरव्यूज़ दो। जिस कंपनी में आपको नहीं जाना वहाँ का भी इंटरव्यू दो। जस्ट टेक इंटरव्यू एक्सपीरियंस, एंड जो बेस्ट कंपनी है उसको बाद के लिए रखो थोड़ा, उसका सबसे पहले इंटरव्यू मत दो, ताकि आपको थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, एंड जिस कंपनी में आप जाना चाहते हो जो आपकी ड्रीम कंपनी है उसमें आप अच्छी तरह परफॉर्म कर सको। सो प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज़ एंड टाइम करो अपने इंटरव्यूज़ को, या फिर अपने जो क्वेश्चन सॉल्व करते हो हमेशा टाइम करो कि आपको 1 घंटे के अंदर वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली इन जो एक्चुअल इंटरव्यू सेटिंग होती है उसमें आपको इन्फिनिट टाइम नहीं मिलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए जो मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह दो उसे टाइम करो एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। तो अब जो फाइनल पॉइंट है मेरा वो है कि आपको लिंक्डइन यूज़ करना है बहुत एक्सटेंसिवली। ये मैं अपनी हर वीडियो में रिपीट करता हूँ, चाहे वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिर प्रोफेशनल्स के लिए भी क्यों ना हो। लिंक्डइन आपको यूज़ करना आना चाहिए। यू शुड नो हाउ टू आस्क फॉर अ
रेफरल, आपको क्या मैसेज निकलना है लिंक्डइन पे, इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, आप वो भी जाके देख सकते हो। बट द पॉइंट इज़ कि आपको लिंक्डइन एक्सटेंसिवली यूज़ करना है, चाहे आप 4th ईयर में हो या फिर आप फर्स्ट ईयर में, मैटर नहीं करता। क्योंकि आजकल जो रिक्रूटर सर्च करते हैं टैलेंट के लिए, वो स्पेशली सबसे ज़्यादा लिंक्डइन पे करते हैं। तो कनेक्ट विद रिक्रूटर्स जहाँ पे आपको जाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको गूगल जाना है तो आप गूगल के रिक्रूटर से कनेक्ट करो, आप उनके एम्प्लॉय से कनेक्ट करो एंड उनसे कहो कि आई एम अ 4th ईयर स्टूडेंट लुकिंग फॉर एन इंटर्नशिप या फिर लुकिंग फॉर अ जॉब, एंड दे विल बी हैप्पी टू रेफर यू। आज तक मैंने जिनसे भी रेफरल मांगा है, थैंकफुली मेरे को किसी ने मना नहीं करा कि मैं रेफरल नहीं दूंगा, या तो उनका मैसेज ही नहीं आता, या फिर अगर आता है तो वो मेरे को रेफर कर देते हैं। तो लिंक्डइन इज़ अ रियली गुड प्लेस टू कनेक्ट विद लाइक माइंडेड पीपल। एंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी से भी कनेक्ट कर रहे हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्कैमस्टर्स भी होते हैं, या फिर ऐसे भी लोग होते हैं जिनको कोई लेना देना नहीं है किसी जॉब अपॉर्चुनिटी से, या फिर आप उनकी किसी तरह हेल्प नहीं कर सकते, ना वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से कनेक्ट करने से अच्छा है उनसे कनेक्ट करो जो कि आपकी कम्युनिटी में हो, एंड जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जो रिक्रूटर्स हैं, उनसे ज़्यादा कनेक्ट करो। MLM वालों से बच के रहना, बहुत सारे लोग MLM के लिए भी रिक्रूट करते हैं। तो अगर आप उनमें इंटरेस्टेड हो तो आप कनेक्ट कर सकते हो। बट माई थॉट इज़ कि आपको उस इंडस्ट्री में ही नहीं जाना चाहिए, दैट इज़ अ होल डिफरेंट वीडियो। लेकिन अगर आपको कनेक्ट करना है तो कनेक्ट विद लाइक माइंडेड पीपल, एंड लिंक्डइन कैन बी अ रियली पावरफुल रिसोर्स इन योर ऑफ कैंपस जर्नी। तो लिंक्डइन को यूज़ करना सीखो एंड उस पर रेगुलरली पोस्ट करो। रेगुलर पोस्ट करने से क्या होगा कि जितने भी रिक्रूटर्स हैं वो आपका पोस्ट रेगुलरली देखेंगे, एंड वो जानते हैं कि एक बंदा है जिसको एंड्रॉइड डेवलपमेंट आती है फॉर एग्जांपल, एंड वो रेगुलरली पोस्ट करता है, यू विल बी ऑन द टॉप ऑफ देयर माइंड। तो अगर किसी उनकी कंपनी में ज़रूरत पड़ती है एंड्रॉइड डेवलपर की, तो दे विल हैव समवन हु दे नो एंड हु दे कैन रीच आउट टू इन द फर्स्ट प्लेस। तो इसलिए लिंक्डइन यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लर्न हाउ टू यूज़ इट इफेक्टिवली, वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, जाके ज़रूर देखना, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। तो ये थे मेरे कुछ टिप्स 4th ईयर स्टूडेंट्स के लिए। एट द एंड आई वुड लाइक टू से कि अगर आपकी प्रिपरेशन सिंसियर है, अगर आप रेगुलरली प्रिपेयर करते हो, तो आपकी ज़रूर एक अच्छी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लगेगी, एंड इसे कोई नहीं रोक सकता। एंड अगर आपकी ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लगी है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज इट मोटिवेट्स मी अ लॉट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।